बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर खिदमत में एक नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, कराची इलेक्ट्रिक के नाम से हम जानते हैं। शहर कराची को जब से इस इदारे के सुपुर्द किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर पर रहने वाला आम रहायशी या कोई ताजिर इससे परेशान नहीं है। KESC रिसेंटली जो ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं, अनएलानिया बग़ैर ऐलान किए लोड शेडिंग जो हो रही है, उसके बारे में इनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास ऑयल या फ्यूल नहीं है, उसका कंजम्पशन हमें पूरा नहीं मिल रहा। जबकि के इलेक्ट्रिक का अपना कहना है कि इन्हें तकरीबन 2 से सवा 2,000 मेगावाट इनकी अपनी प्रोडक्शन है। कोई 800 के करीब 800 मेगावाट के करीब इनको नेशनल ग्रिड से मिलता है और 500-550 के करीब जो है ये डिफरेंट प्राइवेट पावर सेक्टर से हासिल करते हैं। लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के इनका ये भी कहना है कि 500 से 600 मेगावाट इनके पास शॉर्टफॉल रहता है। सख्त गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, इनकी ये बदमाशियाँ ख़त्म नहीं होती। तो कहना यह है कि आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि ये इनकी के इलेक्ट्रिक की नाअहली है, नालायकी है या बदमाशी है। आज के इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई अहम मेहमान मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान मोहतरम जावेद हुसैन सिद्दीकी साहब, चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कराची इलेक्ट्रॉनिक डिनर एसोसिएशन के और मुमताज़ ताजिर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जावेद आपका कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। मेरे साथ एक और यंग एनर्जेटिक जनाब मोहम्मद रिजवान ज़वेरी मौजूद हैं, चेयरमैन यूथ अफेयर्स ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। आगाज़ करता हूँ जावेद भाई आपसे। के इलेक्ट्रिक, पहले हम बात करेंगे कि ताजिर के इलेक्ट्रिक से कितने परेशान हैं और किस अंदाज से परेशान हैं। आए दिन की लोड शेडिंग, बिना बताए लोड शेडिंग किस हद तक, और जबकि कारोबार सारे बंद हैं। आपको बुलाने का मकसद ये है कि जब कारोबारी इदारे सारे बंद हैं फिर ये लोड शेडिंग किस बात की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया वैनी साहब कि आपने जो है हमें कहने का मौका दिया अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से। और दूसरा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपनी बात आज इस अलमनाक सानिया के हवाले से जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, और ये जो साजिश रॉ के एजेंटों ने की है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह हमारी जिस तरह फोर्सेस ने आज इसको नाकाम बनाया और इसको ना सिर्फ मुँह तोड़ जवाब दिया बल्कि इसको नाकाम भी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी फोर्सेस पे और अपने फोर्सेस के जवानों पे। अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, KE कराची इलेक्ट्रिक। तो मेरे भाई ये KE जो है ना, वो कराची इलेक्ट्रिक नहीं है, वो कराची एनिमीज़ है, कराची की दुश्मन है। अलमिया ये है कि ये वो हमारे ऊपर एक मुसल्लत किया गया इदारा है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कारोबार बंद है, तिजारत बंद है, मार्केटें बंद हैं, और अगर कुछ मार्केटें खुली भी हैं तो 7 बजे वो भी बंद हो जाती हैं। तो भाई ये जो है, ये रोना रो रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो इनकी कंजम्पशन पूरी नहीं हो रही है, ये ज़मीन निकल रही है या आसमान निकल रहा है। दूसरी बात मेरे भाई अलमिया ये है कि सब कुछ बंद होने के बावजूद जो है वो 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और उससे भी बढ़ के अलमिया ये है कि जो इस वक्त क्वारंटाइन जिन लोगों ने किया हुआ है वो कहाँ हैं? वो बेचारे जो लोग घर में कैद हैं, क्वारंटाइन जिन्होंने किया हुआ है, वो भी KE की वजह से बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? KE ने कराची शहर को, रोशनियों का शहर जिसको होता है, उसको जो है वो कब्रिस्तान की शक्ल जो है उसको देने की कोशिश की गई है। क्या KE नेपरा से बड़ा इदारा है? क्या KE हमारे जो जजेस हैं, जो हमारे आला अदलिया है, इदारे हैं, क्या उनसे बड़ा है? क्या इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं है? क्या गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है? जो लोग वेंटिलेटर पे हैं बेचारे, लाइट ना होने की वजह से जिनकी अमवातें हो रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ KE है। सब कुछ बंद होने के बावजूद सिर्फ एक ही रोना है कि जी हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास फला नहीं है, हमारे पास कुछ और नहीं है। तो मेरे भाई इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये जिस तरह इनके मामलात हैं, ना सिर्फ जब बिजली किसी एरिए की बंद होती है तो ना सिर्फ हॉस्पिटल जरूरत में आता है, बल्कि जो पानी की सप्लाई की लाइनें हैं जी वो भी उससे मुतासिर होती हैं। तो मतलब लोग जो है, दुनिया जो है वो चांद पर जा रही है, हम आज भी पानी और बिजली के पीछे लगे। बहुत खूब जावेद भाई, ये मैं इसी बात को लेके आगे बढ़ूंगा कि रिजवान,
बिजली सिर्फ बिजली नहीं है कि आपकी कोई बिजली का अपरेटस या इक्विपमेंट चल जाता है, आपके सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो इसी बिजली से पर मुनहसर होता है। जैसे कि जावेद ने कहा कि आपका पानी का सिस्टम बहुत सारा इसी से आगे बढ़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूटिलिटीज़ जो हैं वो इसी से आगे बढ़ती हैं। तो जब बिजली नहीं होती तो सिर्फ बिजली नहीं जाती और बहुत सारी चीज़ें भी कम हो जाती। क्या इस बात को समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं कहूँगा कि बड़ा अहम इशू आपने आज हाईलाइट करने का आपने सोचा, और मैं थोड़ा सा माजी की तरफ लेकर जाऊँगा। अगर आप उठा कर देखें, 2018 के इलेक्शन पे ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ। जी जी। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान साहब जब तब्दीली का नारा लेकर आए थे तो एक लोगों के अंदर एक होप थी, एक एक्सपेक्टेशंस थी। मैं वही कह रहा हूँ, 2018 के पहले की इसलिए भी नहीं कहूँगा कि अभी फिल वक्त जो हुकूमत, जो आज वफाकी हुकूमत जो बैठी हुई है, जिस नारे पर आई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे? क्वेश्चन एक ये उठता है कि जब पिछली मानसून बारिशें हुई थी, हमारे 52 लोग शहीद हुए, हमारे बच्चे। मैं उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल था। इमरान खान साहब रोज़ ओपोजिशन के लिए अगेंस्ट किया, जब बिलावल अगर कोई बात कह देता है फ़ौरन से आप उसका रिएक्शन देते हो। जब अगर कोई दूसरा अगर ख्वाजा आसिफ साहब अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप उसका जवाबी ट्वीट करते हो। आपके अंदर इतनी भी अखलाकियात आज आपके अंदर मौजूद नहीं है कि आप लोगों को ये बता सको कि के इलेक्ट्रिक ने उन बच्चों को शहीद किया, एक अल्फाज नहीं निकाला गया। वो कहाँ गए वज़ीर आज़म? मैं उन वज़ीर आज़म को तलाश कर रहा हूँ, तलाश गुमशुदगी है। हम तकलीफ़ में, आवाम जो आज अगर इस तकलीफ़ में, हमें माजी पे हमें जाना पड़ेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ का जो एक लोगों का जो कल्चर है वो ये है कि माजी को हम भूल जाते हैं, हम सबक नहीं सीखते। हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। मगर आज जो के इलेक्ट्रिक ने जो किया, इसके बावजूद सिंध हुकूमत क्या सियासत कर रही है, हमें इनकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आप असल इशू को हाईलाइट कैसे नहीं कर रहे हो? मुत्तहदा पाकिस्तान कहाँ गई? पहले कहाँ थी? क्या कराची का आप नारा लगाते थे मुत्तहदा पाकिस्तान? आज कहाँ है? बिल्कुल। आज अब किस चीज़ के लिए आप नारा लगाने के लिए खड़े हो? बेकार है। जिस वक्त आपने ताजिरों के लिए, आपने आम आवाम के लिए खड़ा होना चाहिए था, आप उस वक्त नहीं खड़े रहे। आपने अपनी वजारतों के लिए जो भी किया हो वो आपकी मर्जी। आवाम आज जिस तरीके से भूख प्यास जिस तरीके से वो बिलबिला रही है, आप आज मुझे एक बात बताएं कि एक जो आपने जो सेल्फ क्वारंटाइन, हर इंसान यहाँ पर सेल्फ क्वारंटाइन हो गया है। आपने कारोबारी सारा इतना मफलूज कर दिया है कि कारोबार ख़त्म हो चुका है। क्या मैं अगर बजाते खुद अगर मुझे बोलो कि मैं भी बड़ी होप से था ज़िंदगी में, मैंने आज तक मैंने कभी भी कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट मैंने नहीं किया था, मगर बड़ी होप थी हमारे लोगों को। 14 सीटें किस बात की मिली उनको? कौमी असेंबली में 14 सीटें किस बात पे मिली थी? वो तो जवाब दो। कराची को अगर आप इसी तरीके से अगर तनहा छोड़ोगे तो कौन पूछेगा? आने वाले दिन मैं आपको बताऊं, कल का जो वाक़या हुआ, सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर शदीद मजम्मत करूंगा। जो गुलशन इकबाल के अंदर जो दो के इलेक्ट्रिक के जो 2 जवानों को खंभे से बांध के उनको तशद्दुद किया उनके ऊपर, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उन मजलूम मजदूरों का कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा, मैं उनका हरगिज़ उसके साथ देने के लिए ये बात नहीं कहूँगा, मगर ये बात ये बढ़कर कहाँ जाएगी, इसको रोकने की ज़रूरत है। आज अगर इस मस्त हाथी को अगर नहीं रोका गया, ये मदमास हाथी है, ये हर घर में घुस चुका, ये किस बात का? यानी आप अभी जावेद भाई ने, मैं उसको ऐड ऑन करूँगा, ये जजेस से भी ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, पिछली दफ़ा जो मैंने 52 लोगों की जो शहादत का जिक्र किया, उन्होंने स्टे ले लिया। मीडिया क्यों नहीं बोला? मीडिया ने बोला, एडवर्टाइजमेंट दे दिए, ऐड दे दिए, करोड़ों रुपए के एड्स मिले उनको। किस बात पे मिले उनको? इसका कौन जवाब देगा? आवाम लोग समझ रहे हैं। अब मजे की बात यह कि पिछले अगर आप लोगों की आम पब्लिक जो एक लोगों की परसेप्शन थी या लोगों का तो जो तजर्बा था वो एक महदूद हद तक था। जितनी चीज़ें आपको हाईलाइट कर दी गई, जितनी चीज़ें आपको बता दी गई, अब मीडिया इतना फास्ट हो गया, अब चलते हुए हर आदमी के हाथ में ये मीडिया चल रहा है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। हर तरफ आपको अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। आप चलता फिरता अब न्यूज़ चैनल आप लेके घूम रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हर चीज़ अपडेटेड है, हर आदमी अब शऊरमंद हो चुका है। आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो, कौन एक दूसरे को नूरा कुश्ती कर रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। अभी फिलवक्त नूरा कुश्ती से ये अब हटकर आगे जा चुकी है ये बात। और मेरे ख्याल से मैं बजाते यूथ का चेयरमैन होने के नाते मैं एक ताजिरों की तरफ से एक आवाज़ बनकर मैं ये बात कहूँगा कि हम लोग बहरहा हम लोगों ने कहा, मगर ये मैं बताऊँ, ये अब ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक हद तक जाएगा, एक एक्सट्रीम हद तक पहुंचना शुरू हुआ है। और इसको हम किस तरह से रोक पाएंगे? जावेद, बिजली आ नहीं रही, बिला एलानिया लोड शेडिंग, मार्केटें बंद हैं, लेकिन ओवर बिलिंग,
इसकी शिकायत इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को लिए इन हालात में, जबकि कारोबारी हालात बिल्कुल ठप हो चुके हैं, कोई पुरसान हाल नहीं, लेकिन ओवर बिलिंग जो है उसका निशाना हर सारिफ बन रहा है, ख्वाह वो ताजिर हो ख्वाह वो एक रहायशी हो। इसको किस तरह से टेकअप किया जाएगा? देखें जी, वो कहते हैं ना कि अंदाज़ा बयां अगरचा कुछ शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती, ओवर बिलिंग तो यकीनन अपनी जगह पे है ही। दूसरी बात, एक ही जगह पे दो कानून, मतलब 5 बजे से रात 11 बजे तक आप जो मीटर आपके घर के चल रहे हैं उसमें आप कोई और टैरिफ दे रहे हैं, रात को चल रहे हैं कोई और टैरिफ दे रहे हैं, घर आपका एक ही है, सब चीज़ें एक ही हैं। तो मेरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो इन्होंने अपना जुल्म, मैं एक बात जानता हूँ भाई कि जिस जगह जो है ना फिरौन होगा वहाँ मूसा आता है। बिल्कुल, जहाँ फिरौन होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ मूसा आएगा। और ये मूसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी अदलिया की सूरत में आएगा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी की शक्ल में आएगा। तो मैं कई वालों को बारावर करा रहा हूँ और ये तंबी कर रहा हूँ कि खुदारा वो अपनी हरकतों को सुधारें, वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। याद रखिए, जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इस वक्त पूरी मुल्क की मईशत की जो हालात हैं वो हमारे और आपसे कोई ढके छुपे नहीं हैं। इस वक्त जो ताजिर है वो रोड पे आ चुका है, रोडों पे मोबाइल बिक रहा है, रोडों पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आप जाके देखें हालत क्या है। जो लोग देने वाले हाथ थे वो आज मांगने वाले की तरफ खुदा ना खास्ता जा रहे हैं। तो मेरे भाई, इसके ऊपर अगर आप अभी नोटिस नहीं लेंगे। दूसरी बात, इनके मीटर की एवरेज देखें आप। हमारे यहाँ पहले एक पुराना मीटर लगा था, नॉर्मल उसका बिल अगर आप एसी के साथ चलाते थे तो वो 8 से 10,000 रुपए का आता था। अब जो आपके नए मीटर के बिल सर 60 to 70% फास्ट हैं, उसको कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है सर, अंधा बांटे रेवड़ियाँ। तो ये जंगल का कानून है, इस तरह ये चीज़ें सही नहीं। हर मुल्क में लॉज होते हैं, इनको चाहिए कि कानून के मुताबिक चलें। और सुप्रीम कोर्ट ना जाने क्यों खामोश है, मैं नहीं जानता, मगर मैं अपनी आला अदलिया और चीफ जस्टिस साहब से और अपने जो है बाजवा साहब से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी नोटिस लें। अगर इन्होंने नोटिस ना ली तो यकीन करें हालात फिर ऐसे ना हो कि जब आवाम देखें, हमारी ताकत फ़ौज है और फ़ौज की ताकत आवाम है, मगर याद रखिए जब आवाम रोडों पे निकल आती है तो फिर जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर होता है साहब। तो उनको चाहिए कि ये इससे पहले कि ये दमादम मस्त कलंदर हो जाए, जो लोग बेचारे क्वारंटाइन करके बैठे हुए हैं, वो लोग, अगर लाजमी सी बात है जो क्वारंटाइन किए हुए, अगर खुदा ना खास्ता वो उनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पॉइंट टेकन जावेद, पॉइंट आ गया कि आज हालात उस तरफ जा रहे हैं कि अगर आज हमने इस पे कदगन ना लगाए, इस मसले के हल की तरफ नहीं गए, तो हो सकता है कि आगे ये हालात मज़ीद बिगड़ने की तरफ चले जाएंगे। रिजवान, हर इदारे को इवेल्यूएट करने के लिए हमारे पास रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ होती हैं बहुत सारी। नेपरा जो इस पावर सेक्टर के जितनी भी हमारे पावर प्रोडक्शंस के इदारे हैं जो हमें पावर सप्लाई करते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। नेपरा 20 मरतबा के इलेक्ट्रिको इसकी परफॉर्मेंस की बेस पर, बैड परफॉर्मेंस की बेस पर नोटिस कर चुका। लेकिन सिर्फ ये नोटिस बाजी, लेटर बाजी की हद तक ही रहता। अब तक कोई कॉन्क्रीट शक्ल में कई इलेक्ट्रिक को किसी ने इसकी गर्दन से नहीं दबोचा कि आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ओवर बिलिंग हो रही है, जो उनको बिना लाइट जा रही है, और इतने सारे हालात में किस मौसम में आप बिजली देंगे? गर्मी में कहते हैं कि लोड बहुत बढ़ गया, सर्दी में और बारिशों का मौसम जो अब बिल्कुल शुरू होने वाला है, उसमें जो है हमारे बच्चे शहीद हो जाते हैं। तो ये केसी को नोटिस जो हैं वो सिर्फ नोटिस लेटर बाजी की हद से आगे बात क्यों नहीं जा रही? इनको कोई गर्दन से दबोचने वाला नहीं कोई? कितने बाअसर लोग हैं, मैं से बताना पूछना ही चाह रहा हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त, आपने इसका कंक्लूजन जो निकालने की कोशिश की वो बिल्कुल फैक्ट बात है कि जितने भी नोटिस नेपरा ने अगर के इलेक्ट्रिक को कर दिए, उसके बाद यानी वो लोग सीखे किससे हैं? पहले तो ये सोचें आप कि सीखे किससे। ये शऊर, पॉलिटिकल शऊर दिया गया है कि आप अंदर असेंबलियों में खड़े होकर शोर मचाओ और उसके बाद उनके जाके गले जाके इनके साथ में मिलो, इनके साथ बर्थडे बनाते हैं, उनके साथ केक काटते हैं, जाके सारी पार्टियां बनाते हैं। ये हमारे को हेल्थ के हिसाब से हमें समझाने के लिए बैठ जाते हैं। सईद गनी साहब आज अगर ये बात बैठ के, सिवाय इनके पास तमाम बातों का इनके पास जवाब मिल रहा है, सिवाय उनको सेहत के ऊपर इनको बातें नहीं हो रही, तो मुझे बताइए ये सवाल कौन करेगा? असल में बात है ये शऊर की। ये यहाँ पर जो सियासी शऊर, इनके पीछे कोई ना कोई सियासी पुष्टपनाही ज़रूर होती है, इसके बगैर नहीं होती।
मुराद सईद साहब आज सुबह ये कहते हैं कि हमारे लीडर के खिलाफ अगर किसी ने बात बोली तो हम खड़े हो जाएंगे, हमारा लीडर ऐसा, हमारा लीडर वैसा। बिलावल के लिए अगर किसी ने कोई बात बोल दी, हमारा लीडर ऐसा, हमारा लीडर वैसा। आप मुझे बताओ आवाम के लिए कौन बोल रहा है? कोई थर में बच्चे मर रहे हैं, कोई किसी को पूछने के लिए गया? ये गर्मी के अंदर लोग जो बिलखते हुए अब मैं आपको रीसेंट पास की, मैं आपको कल की बातें बता रहा हूं, मैं 18 20 घंटे जो ये लोड शेडिंग हुई है उसमें कितने लोग ये गर्मी के मारे मर गए, वो लोग जान से हाथ धो बैठे। और मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, मैं कि खबरदार कर रहा हूं मैं कि ये मानसून आने वाली जो बारिशें हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं आपको इस मीडिया के तवज्जो से मेरी इस बात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं कि अगर इससे पहले अगर के इलेक्ट्रिक को अगर लगाम नहीं दिया, मैं आपको बोल रहा हूं हम वही सानिया हम लोग सारे फेस कर रहे होंगे जो माजी में हम देख चुके हैं। जो हलाकतें हुई, कौन पूछा इसके बाद? किसने बात की? उन शौदाओं के घरों पे कोई गया? यार ऐसे फोटोशूट होता है, बातचीत होती है, ये कल्चर बन चुका है। इन मस्त हाथी को अगर रोकेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम है। जावेद भाई की बात ये कंफर्म बात है कि, और ये मैं इस बात को सेकंड करूंगा कि ये बात तो सच है कि आवाम और जो आर्मी के दरमियान, यानी फौज वो आर्मी के उसमें चलती है। अवाम जो है अगर ताकत अगर है, फौज की अगर ताकत होती है तो अवाम होती है। तो अवाम क्यों होती है? जितने भी सियासी जो लीडर बन के जो आज जो नए बड़े बड़े अवानों में पहुंचे हुए, तो किस बात से पहुंचे? वो हमारे वोटों से पहुंचे। तो आप हमारी बात पहुंचा क्यों नहीं रहे? उनके मुंह से अल्फाज वो निकल क्यों नहीं रहे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ उन्होंने सिर्फ बातें करनी है? पिछले दिनों भी जब बातचीत हुई थी, सिर्फ बातें हुई हैं, इस पर कारकर्दगी खान साहब को खुद इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा, इसको खुद अपने अंडर में लेना पड़ेगा। अगर आप अंडर में नहीं लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, लोग उनके घरों में जाके गिरबानों पे चढ़ जाएंगे। अवाम बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है, तो कारोबार से परेशान है। आप मुझे एक बात बताएं, कारोबार कहां है? बिल्कुल। मईशत का जो आज हाल हुआ है, जो बेड़ा गर्क हुआ है, बेशक ये मानने की बात है कि पूरी ये पेंडेमिक जो है, ये तारीख में हम लोगों ने पहली दफा, अगर एज के हिसाब से अगर देखो तो मैंने पहली दफा ऐसा देखा, बल्कि आप लोगों ने भी किसी ने भी नहीं देखा, दुनिया ने देखा। जी बिल्कुल, और ये तारीख में ये लिखा जाएगा, मगर उससे बचने के लिए आवाम को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप ये जब लोगों को कहते हो कि सोशल डिस्टेंस, मास्क के बारे में, प्रिकॉशन के बारे में आप एहतियाती तदाबीर बताते हो, फैसिलिटेट भी करना है। बिल्कुल सही। और ये इसी बात को जावेद, क्यों पॉलिटिकल हमारे जो अमायदीन हैं, हमारे लीडर्स हैं, उससे अवाम इतनी अफसुर्दा हो चुकी है, इतनी उनसे अब जो है ना दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि हम हर बात में हमारे पॉलिटिकल लीडर के बजाय हम या तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाने, चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे होते हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ देख रहे होते हैं। मतलब हम इनकी कारकर्दगी से कितनी मायूस है अवाम कि ये मसला कराची का जिसको के इलेक्ट्रिक संभाल रहा है, जो कि नाकाम हो चुका है, आज भी हम इस मामले को, छोटे से मामले को, एक शहर को देखने के लिए भी हम उस तरफ देख रहे हैं जहां हमें देखना चाहिए वहां नहीं देख रहे। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, मसला ये है कि जब आपने बात की है सियासत के भी हवाले से, तो सच्ची बात तो ये है कि यह वोट और नोट तो सबको चाहिए। हर शख्स कहता है कि कराची हमारा है जी, मगर खुदा की कसम कोई भी शख्स ओन करने को तैयार नहीं है कराची को। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कराची की ज़्यादती के साथ, कि कराची की इस वक्त अगर एक्चुअल आबादी देखी जाए तो 3.5 करोड़ से ऊपर है, मगर मर्दमशुमारी में जो शो ऑफ की है, हम चलें उसको फैक्ट एंड फिगर पकड़ लेते हैं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इसी के इसमें हम पहले अगर हम इसको ले लेते हैं लाहौर की आबादी को, लाहौर की आबादी जो है वो 1 करोड़ 10 लाख, समझिएगा मैं, ठीक है, और मेरी बात गौर से समझिएगा, सुनिएगा। पाकिस्तान का वाइस शहर कराची है जो 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करता है। बिल्कुल याद रखिए, कराची की हैसियत उस बैकबोन की तरह है, उस माँ के आगोश की तरह है कि अगर आपने कराची के साथ कोई गलत किया तो वो कराची की इज्जत लूटने के बराबर है। बिल्कुल, ये हमारी माँ है, इस शहर ने हमें सब कुछ दिया। 70% अगर हम टैक्स देते हैं तो 1700 अरब रुपए कराची जो है कमा के पूरे मुल्क को देता है, पूरा मुल्क चला रहा है। और उसके अगेंस्ट में क्या मिला कराची को साहब? 22 अरब रुपए, 22 अरब कराची को मिला, और 450 अरब, जबकि 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है लाहौर की, 450 करोड़ लाहौर को मिला और 22 अरब कराची को मिला। मेरे भाई, हम कहाँ खड़े हैं? मेरा हरगिज मकसद लाहौर के दरमियान या कराची के दरमियान डिफरेंस नहीं करना है, डेफिनेटली वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, वहां भी हमारे लोग हैं, मगर सर आप कर क्या रहे हो?
मतलब ये तो मतलब समझ ना आने वाली बहुत बात है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तज्जिया। लेकिन यहाँ जावेद और मेहमान के हमारा वक्फे का वक्त हुआ है, और इस वक्फे के बाद एक और बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट सवाल लेके आऊँगा आप दोनों की जानिब कि दुनिया का वाहिद कारोबार जिसमें अगर आपका माल चोरी हो जाए तो आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपके उस चोरी शुदा माल की कीमत भी अवाम अदा करेगी। इस सवाल के साथ वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।